राजधानी भोपाल के जवाहर चौक पर भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस की किसान महाचौपाल संपन्न हुई, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया। वहीं अब कांग्रेस की किसान महाचौपाल पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, आज राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भोपाल आगमन और किसान महाचौपाल साफ संदेश देता है कि अब देश का किसान चुप नहीं बैठेगा। महाचौपाल जो प्रस्तावित अमेरिका ट्रेड डील है उसके विरोध में आयोजित किया गया था। ये सीधे तौर पर जो किसान और फार्मर्स का मार्केट ओपन कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए, उसके विरोध में था। अगर बाहर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते ऐसे होंगे तो हमारे देश का किसान क्या करेगा? देश के किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा। जब तक देश के किसान संस्थाओं से, किसानों से बात नहीं करी जाएगी, साथ में चर्चा नहीं करी जाएगी और उनकी सहमति नहीं ली जाएगी, जब तक ऐसी कोई भी ट्रेड डील उनके ऊपर थोप दी जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी सदैव ही किसानों के साथ खड़ी होती आई है और आगे भी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने किसान के काले कानून देश में लाने की कोशिश करी थी। वो तो मैं धन्य देता हूँ देश के किसानों को, जिन्होंने एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक तरीके वाली साजिश का पर्दाफाश करा और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सरेआम किसानों को बड़ी महंगी गाड़ियों से रौंद देती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के ऊपर मंदसौर में गोलियां चलवाती है। तो भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी रही है और ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी सदैव ही किसान हित में सोचती है और जय जवान जय किसान का नारा भी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश में किसान महाचौपाल की कोई आवश्यकता पड़ गई कांग्रेस को, ये मैं नहीं मानता हूँ। वास्तविक में मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2026 को तो वैसे भी किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के किसानों के फसलों का उचित मूल्य मिले, चाहे सोयाबीन के भावांतर योजना की बात हो जिसमें 1500 करोड़ रुपए सरकार ने देने का काम किया, चाहे सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात हो, चाहे भी किसानों को तीसरी फसल मूंग की लेने का काम होने लगा क्योंकि बिजली और पानी पर्याप्त मिलने लगा। मध्य प्रदेश में खेती को लेकर तमाम तरह से हम कैसे मध्य प्रदेश की किसानों को उन्नत कर सकें उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश लगातार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। मध्य प्रदेश लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहा है। अब एक विषय लेकर ये आए हैं, सूत में कपास चुनावों में लट्ठा लट्ठा वाली बात हो रही है। यूएस और भारत की जो अमेरिका और भारत का जो है ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस एक झूठ फैलाने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी का मध्य प्रदेश आना मतलब झूठ लेकर आना। इसके पहले भी 15 अक्टूबर 2018 को राहुल जी मध्य प्रदेश की धरती पर आकर बोलते हैं, ऐसे गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 10 तक 10 दिन सरकार बनने के 10 दिन के अंदर सभी प्रकार के किसानों का, सभी प्रकार का बैंकों का, सभी प्रकार का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, ये बोल के और मध्य प्रदेश के किसानों को बदला के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। परंतु फिर किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है, उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है कि कर्जा माफी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो दो तरह की बात करना और झूठ बोलना, झूठ बोलकर और जोर से बोलना, मध्य प्रदेश में आके बोलना, मध्य प्रदेश के किसानों को झूठा आश्वासन देना, ये काम वो अक्सर करते रहते हैं। परंतु काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार वो आकर झूठ बोल के जा चुके हैं, अब वो फिर कितनी बार आके यहाँ झूठ बोले, यहाँ मध्य प्रदेश की जनता उनके बहकाव में आने वाली नहीं है। अब ट्रेड जो डील हुई है, उस ट्रेड डील को भी लेकर जिस प्रकार से और कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच में कृषि उत्पादनों का या फलों का पहले निर्यात या आयात नहीं होता था, वो होता था। टैरिफ चेंज हुआ, टैरिफ 25% था, 25 से बढ़कर 50% अमेरिका में निर्यात का टैरिफ हुआ और 50% से घटकर वापस से शून्य होने का काम हुआ। आज मध्य प्रदेश के फल सब्जियां, देश की फल सब्जियां अगर अमेरिका में जाकर निर्यात होगी तो जीरो टैरिफ पे होने का काम होगा। ये एक बड़ी उपलब्धि इस टैरिफ वाली डील के माध्यम से होने का काम हो रहा है। वहीं आकर वो कह रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार ने जो है अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया
अरे भाई, अगर सरेंडर किया होता तो फिर टेरिफ शून्य क्यों होता? जो टेरिफ 25% था, जो 50% हुआ, और जब 50% टेरिफ होता है तो भारत देश कई सारे अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापारिक समझौते कर लेता है, जिससे कि अमेरिका को फिर से बैक होना पड़ता है, और बैक होके वही 50% का टेरिफ 25% करना पड़ता है, 25% के बाद में शून्य करना पड़ता है। ये कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब इस प्रकार से भ्रम फैलाती है, झूठ फैलाती है, और वो भ्रम और झूठ फैलाने का काम आज मध्य प्रदेश की धरती पर राहुल गांधी जी ने किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश की जनता समझदार है। कांग्रेस की इस प्रकार के झूठी बातों में, झूठे बहकावों में कांग्रेस के आने वाली नहीं है मध्य प्रदेश की जनता। कांग्रेस का ये दौरा, ये महज एक राजनीतिक स्टंट था, एक महज एक राजनीतिक जो है उनका दौरा था। क्या मध्य प्रदेश के किसानों की सुध लेने वाली कांग्रेस उन राज्यों के किसानों की सुध लेने की कृपा करेगी जहां पर कांग्रेस की राज्य सरकारें? नहीं, वहां नहीं जाएंगे। वहां कांग्रेस की राज्य सरकारें जहां है, वहां किसानों की कितनी दुर्दशा हो रही है इस बारे में वो जाके पता नहीं करेंगे। परंतु मध्य प्रदेश चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तो यहाँ आकर इस प्रकार से बात करने का काम वो करते हैं। मैं समझता हूँ कि झूठ फैलाना कांग्रेस बंद करे। लगातार जिस प्रकार से झूठ फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है, ये बहुत चिंताजनक है। झूठ फैलाना और झूठ फैलाकर लोगों को भड़काना, अराजकता की स्थिति पैदा करना, व्यवस्थाओं को खराब करना, यह कांग्रेस का आजकल काम दिख रहा है। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सदैव व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया है, मान्य परंपराओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। इलेक्शन कमीशन हो चाहे SIR हो, हर जगह जो है कहीं न कहीं भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, और उस भ्रम और झूठ की राजनीति कांग्रेस कर रही है। दोगला चरित्र है ये कांग्रेस का। इसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को संसद संख्या शून्य हो गई है मध्य प्रदेश से। वो शून्य होने का कारण भी यही है कि इनका दोगला चरित्र मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है। कांग्रेस के छोटे मोटे कुछ छोटे कार्यकर्ता कुछ इकट्ठे हुए और उनको जाना पड़ा, ना तो उनको कोई सम्मान मिला, ना कोई जनता आई, ना कोई सुनने आया। और कांग्रेस के कुछ छोटे-मोटे कार्यकर्ता आए थे, वो आके सुन के चले गए। और आज के इस पूरे आंदोलन से, आज के पूरे इस पंचायत से, आज किसानों के एकत्रीकरण से मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश के किसानों को और कोई ऐसा समाधान बताकर राहुल जी नहीं गए कि उन्होंने किसी कांग्रेस शासित राज्य की सरकार, कांग्रेस शासित राज्य सरकार ने कोई किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम चला रखे और वो आके यहाँ बता के गए हो, ऐसा कुछ नहीं। ये जहाँ सरकार में वहाँ कुछ करते नहीं, और जहाँ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है जो किसानों के हित में काम कर रही है, उनके हित को सर्वोपरि मान रही है, वहाँ आकर ये जो है इस प्रकार की बातें फैलाने का काम करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।